जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स टू फैब्रिक, आपने फैब्रिक टू फाइबर्स आपने क्लास 7 के अंदर भी रीड किया था, इस पूरा लेसन को लर्न किया था और इसी से कुछ 1.2 ऊपर हम इसमें सीखेंगे। ओके, और देन अगेन प्लास्टिक्स पे आएंगे, प्लास्टिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और प्लास्टिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से मटेरियल में आप इसको यूज करते हो और प्लास्टिक का एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा हम प्लास्टिक में पढ़ेंगे। और वैसे इसमें जो सिंथेटिक फाइबर से आपका उसमें भी टाइप्स होंगे अलग अलग और कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट अवर लेसन सिंथेटिक फाइबर इन प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स क्या होता है, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। The clothes which we wear made of fabric. Fabrics are made from fiber obtained from nature and artificial resources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial फाइबर। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। मतलब कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे बने होते हैं, सारे सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। ओके, फाइबर के बने होते हैं। फाइबर मतलब कि रेशों से बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं ना। जैसे कि कुछ रेशे बने, सिंथेटिक रेशे जो संश्लेषित रेशे बनेंगे, जो कि हम मैन मेड जो फाइबर रहेंगे उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। और आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जो कि आपके फैब्रिक की बनी हुई है, तो आप अपने आसपास से वो कलेक्ट कर सकते हैं और टेबल में आप इनको लिख सकते हैं, नेम ऑफ द आर्टिकल्स एंड नेम ऑफ द फाइबर। How do you label for some fiber as artificial? हम किसी बहुत सारे फाइबर्स को क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर हम इसको क्यों बोलते हैं? You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आपने पिछली क्लास में जो पढ़े हैं फाइबर्स, जैसे आपने कुछ वूल के बारे में पढ़ा था, सिल्क के बारे में पढ़ा था, कॉटन के बारे में, ये सारे आपको कहाँ से मिल रहे थे? कुछ तो आपको प्लांट्स से मिले थे और कुछ एनिमल से मिले थे। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है ये काई से बन रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य द्वारा निर्मित हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज Why these are called synthetic और man-made fiber। इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल फाइबर, आधुनिक रेशा जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैन-मेड या फिर सिंथेटिक। What are synthetic fiber? अब सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? आपने कभी ऐसे मोतियों की एक माला पहनी है ना, मोतियों की एक माला, जैसे एक धागा लिया है उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐसे मोतियों से बना दिया, फिर आपके जो ये पेपर क्लिप होते हैं उनको आपने ज्वाइन कर करके एक पूरी जो है माला बना दिया। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ओके, मतलब कि बीड्स मतलब मोतियों को आपने ज्वाइन करके एक थ्रेड में आपने उसकी माला बना ली। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन as figure 3.1। Is there any similarity between the two? मतलब कि ये जो दोनों हैं, एक तो आपकी जो है नेकलेस बना हुआ है बीड्स से और एक आपकी ये बनी हुई है, ये कैसे बना है नेकलेस, पेपर क्लिप से। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो आपका जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या रहता है, मेनली चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। मतलब कि छोटी छोटी इकाइयों को हम एक साथ जोड़ के अगर रख दे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सिंथेटिक फाइबर। उससे जो चेन बनेगी उसी से हम क्या बनाएंगे, सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और हर एक जो इसकी छोटी यूनिट होती है वो क्या रहती है, केमिकल सब्सटेंस, रसायन सब्सटेंस होता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। मतलब कि बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को हम अगर बना के एक लार्ज सिंगल यूनिट बना लेते हैं
बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, इसको बोलेंगे हम पॉलीमर। क्या बोलेंगे हम? पॉलीमर। पॉलीमर, द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीनिंग मैनी, मतलब पॉली मीन्स मैनी एंड पीछे क्या बच रहा है आपका मर, तो मर का मतलब होता है पार्ट, पॉली मतलब हो जाएगा आपका मैनी और ये हो जाएगा पार्ट, पार्ट या फिर यूनिट। बहुत सारे यूनिट को एक साथ में अगर मिला दिया तो पॉलीमर बनेगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, मतलब कि इसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर ये बना होता है, मैनी रिपीटिंग यूनिट। एक और आपके पास जैसे ये ब्लॉक्स दे रखे होते हैं ना, ये भी आप इसको स्किप मत किया कीजिए, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें अवेलेबल हो जाती है। ओके, इनको आप कंप्लीटली रीड करते हुए चलिए। पॉलीमर्स अक्वायर इन नेचर आल्सो, मतलब कि पॉलीमर्स जो है वो आपको प्राकृतिक रूप से भी मिल सकते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, एग्जाम्पल के जैसे कॉटन, कॉटन भी एक तरीके का क्या है? पॉलीमर, और उसको हम क्या बोलेंगे? जो नेचुरल रूप से हमको मिला है पॉलीमर, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सेल्यूलोज। क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ये कैसे बना होता है? ग्लूकोज यूनिट्स से बना होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या क्या है? आपको ये दिख रहे हैं, रेयन, नियॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ये सारे आपके क्या है? सिंथेटिक फाइबर के टाइप है। फर्स्टली रेयन, फिर नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, आपने इनका कुछ कुछ नाम सुना होगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यू हैव रीड इन क्लास 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो क्या आपने क्लास 7th में पढ़ा था ना कि जो सिल्क का रेशा होता है, सिल्क फाइबर, रेशमी रेशा जो होता है वो कैसे मिलता है? सिल्क वो, मतलब कि उसके रेशम के कीड़े से मिलता है। और कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? चाइना में। तो चाइना वालों ने बहुत लंबे समय तक इसको सीक्रेट के रूप में भी अपने पास रखा है ना। फाइबर फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, जो फैब्रिक सिल्क से बना होता है वो क्या रहता है? बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है, बहुत ज्यादा हमको महंगा रहता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, मतलब कि इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, मतलब सुंदर बुनावट रहती है, वो हर किसी को मोह लेती है, बहुत अच्छा हमको लगता है। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, अटेम्प्ट मतलब कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि जैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क बना था, तो हमने सोचा कि क्या हम इसी तरीके से कुछ फैब्रिक जो रहते हैं सिल्क के वो आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, क्या हम उनको बना सकते हैं? तो 19th सेंचुरी के एंड में है ना, 19th सेंचुरी के एंड में ये सफल भी हुआ। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन्ड अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऐसे फाइबर बना चुके थे जो कि सिल्क के तरह ही प्रॉपर्टीज रखते थे। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, उनको कैसे बनाया था? केमिकल ट्रीटमेंट से। किसको? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट करके हमने क्या बना लिया था? कुछ ऐसा फाइबर जो सिल्क की तरह ही प्रॉपर्टीज रखता है। वुड पल्प मतलब कि जो कास्ट लुगदी होती है ना, मतलब कि जो लुगदी जिसको बनाते हैं, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम क्या बोलेंगे? जो कि 19 में सबसे पहले जो फाइबर बना था सिल्क के थ्रू साइंटिस्ट ने बनाया था, और जो कैसे बना था? वुड पल्प से बना था, इसको हमने क्या बोला है? रेयन, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from a natural source, although rayon is obtained from a natural source, ये भी कैसे बनाया? नेचुरल सोर्स, क्योंकि वुड पल्प यूज हो रहा है, तो वुड क्या है? वुड एक नेचुरल सोर्स होता है अपने पास। तो वुड पल्प इट इज अ मैन मेड फाइबर, ये अगर बना तो कैसे है? नेचुरल सोर्स से बना है, लेकिन फिर भी मेड मैन है। ओके, मतलब कि मनुष्यों ने इसको बनाया है प्राकृतिक रिसोर्स का यूज करके। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवेन लाइक सिल्क फाइबर, मतलब कि वोवेन मतलब होता है बुनना,
वोवेन मतलब कि बुनना, मतलब चीपर। सिल्क से कुछ कम रेट पे हम इसको खरीद सकते हैं, कुछ कम महंगा होता है, और इसको जैसे बुन सकते हैं ना सिल्क के रेशे को, उसी तरीके से इसको भी बुन सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको बहुत सारे रंगों में हम कलर भी कर सकते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, रेयन क्या रहता है, इस मिक्स, रेयन को अगर आप मिक्स करते हो कॉटन के साथ तो ये क्या बनेगी, बेडशीट। आपके बेडशीट रहती है ना घर में, जो बेड के ऊपर आप बिछाते हो, वो कैसे बनती है, रेयन प्लस कॉटन एंड और मिक्स्ड विथ वुड, मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। और कारपेट जो आपके शॉप वगैरह में बिछा लेता है उसमें क्या रहता है, रेयन प्लस वूल। रेयन के अंदर अगर हम वूल मतलब कि ऊनों को अगर हम इसको मिक्सचर करके बनाते हैं तो वो कारपेट बन जाएगा। फिर आपका सेकंड आता है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मेड फाइबर, ये एक और मेड कृत्रिम रेशा है। इन 1931 कब बना था, 1931। In 1931 it was made without using any natural raw material। आपका नायलॉन जो था वो कैसे बन रहा था, नेचुरल मटेरियल से, और ये जो था फर्स्ट ऐसा जो विदाउट नेचुरल मटेरियल बनाया गया था। ओके, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल किसी का भी यूज नहीं किया गया। तो फिर कैसे बना, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इसको बनाया था हमने कोयले, पानी और हवा का उपयोग करके। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्या होगा आपका, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत मजबूत रहता है। नायलॉन की आपने डोरिया देखी होगी ना, कुछ कुछ बांधने के लिए अपन यूज करते हैं। इलास्टिक मतलब कि प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक जैसे रहता है ना, छोड़ते हैं फिर वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है वो। और लाइट भी होता है, उसका वेट जो रहता है बहुत लाइट होता है, हल्का होता है। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, मतलब कि लस्ट्रस मतलब बोल रहे हैं चमकीला, चमकीला होता है, और क्या रहता है ये, इजी टू वॉश, इसको धोने में भी आसानी रहती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, मतलब कि हम बहुत सारे चीजों को बनाने में नायलॉन का यूज करते हैं। क्या क्या, सच सॉक्स जो आपके बनते हैं, मोजे, वो क्या बनाते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। रॉक्स मतलब कि रस्से जो बनते हैं, रस्सी जिससे आप झूला भी झूलते हैं या फिर ऊपर चढ़ने में काम आता है। टेंट्स, तंबू, टूथब्रशेस, कार शीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, एक एक्स्ट्रा, कर्टन्स मीन्स पर्दे। ये जो आपको सारे डायग्राम में चीजें दिख रही है इधर वाली, ये सब काय की बनी होती है, आपकी नायलॉन की बनी होती है। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब कि आपको पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियां यूज होती है, या फिर पैराशूट के लिए जो यूज होता है ये वाला बलून, इसमें भी क्या यूज होता है, नायलॉन। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब कि जो नायलॉन का थ्रेड होता है, धागा होता है, वो स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेट अस फाइंड आउट, अब आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, मैंने तो ये बता रखा है आपको, एक कॉटन, एक वूल और एक सिल्क और एक नायलॉन, इन चारों के आपको एक थ्रेड लेना है, धागे जो कि बराबर लंबाई के होने चाहिए और बराबर मोटाई के, और एक स्टैंड पे इसको टांगना है, और फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखना है, और उसमें आपको बहुत सारे जो आपके तोलने वाले वेट इंडिकेटेड होते हैं ना, बाट जिनको बोलते हैं आप सिंपल लैंग्वेज, उनको रखते जाना है। और फिर आपको देखना है कि कौन सा थ्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा वेट लेता जाएगा। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। आपका सेकंड आता है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर आपने बहुत नाम सुना होगा, पॉलिस्टर का है, पॉलिस्टर का है आप। ओके, तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी है क्या है, अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, मतलब जो फैब्रिक जो रेशा इससे बनता है वो इजीली रिंकल इजीली नहीं होता। रिंकल मतलब क्या होता है, जिसमें सलवटें आ जाती है। बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है ना जिसमें एक बार पहनते हैं और फिर सलवटें बहुत सारी आगे साथ होते हैं, बार बार प्रेस करना पड़ता है। तो पॉलिस्टर में ऐसा नहीं होता है।
does not get wrinkle easily, it remains crisp and is easy to wash। मतलब कि ये क्रिप्स रहता है, मतलब कि एक सपाट जो रहता है ना वैसा ही बना रहता है और जो इजी टू वॉश धोने में भी आसान होता है। सो इट इज क्विट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए इसको ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा ये सुटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने बहुत सारे पीपल्स को देखा होगा जिन्होंने पॉलिस्टर के शर्ट और अदर ड्रेसेस पहनी है। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ये इसी का एक टाइप होता है। क्या बोला मैंने अभी? टेरिलिन। टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब कि टेरिलिन जो होता है वो इट कैन ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर, इसको बहुत ही अच्छे रेशे में हम बना सकते हैं और इट कैन वूवन लाइक एनी अदर यार्न, अलग किसी भी यार्न मतलब होता है तंतु, अलग किसी भी तंतु के तरीके से इसको हम बुन भी सकते हैं। ओके, तो अब आता है आपका नेक्स्ट पैड, PET पैड। क्या रहा है? PET पैड। तो पैड इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये भी एक बहुत ज्यादा सुपरिचित पॉलिस्टर का ही भाग होता है पैड। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? बोतल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, आपके आसपास देखिए और जो भी पॉलिस्टर की चीजें बनी है उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। सेकेंड बॉक्स आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिस्टर आपका फूल मिला के बना जैसे पॉलिस्टर, तो इसको हम टू पार्ट में ले सकते हैं। तो पोली प्लस स्टर कैसे बना है? पोली प्लस स्टर मतलब इज एक्चुअली मेड of the repeating unit of chemical called an ester, जो एस्टर होता है उसकी रिपीटिंग क्या करी थी? रिपीटिंग यूनिट मतलब कि बहुलक टाइप का रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब उसकी इकाइयां जो बार बार आ रही थी उनका केमिकल रूप में अगर हम लेके आते हैं तो वो क्या बनता है? एस्टर बनेगा। एस्टर आर द केमिकल्स व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, एस्टर क्या है? एक तरीके का रसायन है जो कि फ्रूट्स को उसकी स्मेल देता है, उस स्मेल देने में काम आता है, मतलब कि फलों में से जो सुगंध आती है ना वो एस्टर के कारण आती है। फैब्रिक्स आर सॉल्ड बाय नेम लाइक, मतलब कि ये वाला फैब्रिक है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकॉट, सुना है ना आपने नाम? पॉलीकोट, पॉलीवुड और टेरिकॉट एक एस्टर। As the name suggests, these are made by mixing two types of fiber, जैसे पॉलीकोट जो है वो मिक्सर बनाएगा, इसका पॉलीकोट इज अ मिक्सर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन को बनाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीकोट। एंड पॉलीवुड इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, पॉलिस्टर और वूल को अगर मिक्स कर रहे हो तो आपके पास पॉलीवुड मिलेगा। We wear sweater and use shawl or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. मतलब कि बहुत सारे अपन सर्दियों में क्या करते हैं, जो ऊन के भी स्वेटर पहनते हैं, शॉल या फिर ब्लैंकेट चादर यूज करते हैं और उनको क्या दिखाई देता है? ये सभी ऊन के बने हुए रहते हैं, लेकिन वो सभी ही जो नेचुरल वूल रहती है उसके बने हुए नहीं रहते हैं। ओके, तो वो काहे के बने रहते हैं? जो दिखते वैसे ही जैसे कि नेचुरल वूल से बने रहते हैं। These are prepared from another types of synthetic fiber called acrylic, ये किसके बने होते हैं? another synthetic fiber, synthetic fiber के बने होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्रिलिक। क्या बोल रहे हैं? एक्रिलिक। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, मतलब कि जो नेचुरल वूल होता है वो क्या रहता है? थोड़ा महंगा रहता है। इसके कंपेयर में अगर हम इसका एक्रिलिक का यूज करें तो क्विक एक्सपेंसिव, मतलब कि इसको हम आसानी से खरीद भी सकते हैं, कपड़े पहनने में और बनाने में भी आसानी रहती है, और वूल जो रहता है वो हमको महंगा पड़ जाता है।
दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, बहुत सारे आपको कलर्स की वेराइटी में अवेलेबल होगा। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स अप देम फॉर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। मतलब ड्यूरेबल मतलब कि जो बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, और अफोर्डेबल मतलब कि अपनी पहुंच के भीतर होता है, मतलब कि जितना हम उसको खरीद सकते हैं, अपने पास पैसे भी तो होने चाहिए ना खरीदने को, वो वाली बात हो रही है। You have already performed an activity of burning natural gas synthetic fiber, मतलब कि आपने एक्टिविटी आपकी 7th क्लास में करी होगी, क्लास 7th एक्टिविटी 3.6, जिसमें आपने क्या करा था, कुछ सिंथेटिक फाइबर को जलाया था। तो when you burn synthetic fibers you find that their behavior is different from the natural fiber। जब आप इसको जलाते हो सिंथेटिक फाइबर को, तो आप देखते हैं कि इसका जो जलने पे जो बन रहा है बिहेवियर, वो नेचुरल फाइबर के जलाने पे जो बनता है उससे कुछ अलग है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या रहता है, मेल्ट हो जाता है जब उसको हीटिंग करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, तो मतलब मेल्ट मतलब कि पिघल जाता है ना, ऐसा प्लास्टिक टाइप का हो जाता है जब इसको जलाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेजेस, मतलब कि इसकी एक हानि है। If the clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory। मतलब कि हमने देख लिया कि जैसे इसके पास फायर आ गई थी, क्या वो पिघलने लगता है, और फिर क्या होता है, जो भी मैन इसको पहने लगता है उसकी बॉडी पे चिपकने लगता है। इस तरीके से अपनी बॉडी भी क्या हो जाती है, जो ऊपर की स्किन है वो जल सकती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि किचन में अगर काम कर रहे हो या फिर लेबोरेटरी में, तो आपको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना है। तो all the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin, मतलब कि पेट्रोलियम के मूल से बने हुए ये सारे सिंथेटिक फाइबर रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल। सारे ही सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नंबर्स ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब कि उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, एक के बाद एक ऐसे होती जाएगी। किसके साथ में, मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, पेट्रोलियम मूल के जो पदार्थ हैं उनके साथ में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पेट्रोकेमिकल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे आपके सिंथेटिक फाइबर्स के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए, इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristic which make them popular dress material। मतलब कि आजकल क्या चल रहा है, रेनी सीजन, मतलब कि बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपको कोई बोले कि छाता लाना है, तो आप कौन से कपड़े का छाता लाना पसंद करोगे। तो सिंथेटिक फाइबर के जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाना है। कौन कौन सा, दे ड्राई आउट क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। आर ड्यूरेबल, मतलब कि वो ड्यूरेबल मतलब कि लेस एक्सपेंसिव, मतलब कि वो बहुत कम महंगे होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि वो चलने में भी ज्यादा अच्छे रहते हैं। रेडी अवेलेबल भी हो जाता है। एंड इजी टू मेंटेन करने में भी आपको इजी रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। ये आपको एक एक्टिविटी करके देखना है, एक्टिविटी 3.2, एंड फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या किया। टेक 2 क्लॉथ पीसेस, आपको 2 कपड़े लेने हैं, एक सिंथेटिक का और एक कॉटन का। इसमें आप अपने फादर मदर की हेल्प ले सकते हो। और उसको क्या करना है, आपको 2 मग में बराबर पानी भरना है, और दोनों कपड़ों को बराबर टाइम तक 5 मिनट 10 मिनट तक उनको पानी के अंदर रखना है, और फिर उनको सुखा देना है। और फिर आपको देखना है कि पानी का लेवल कितना कम हुआ है और दोनों कपड़ों को सूखने में कितना टाइम लगता है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका अब आता है प्लास्टिक। What does this activity tell us about the characteristic of the synthetic fiber? आपको इस एक्टिविटी से पता चलेगा। Find out from your parents about the durability, मतलब कि उसकी तुलना करिए आप कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन कितना ज्यादा है आज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर के।
कॉस्ट उसकी क्या लग रही है, मतलब कितने महंगा पड़ रहा है वो, मेंटेनेंस, उसको रख रखाव किस तरीके कर सकते हैं आप, दिस फैब्रिक कंपेयर्ड टू द नेचुरल फैब्रिक्स। प्लास्टिक सेकंड आपका आता है प्लास्टिक, ये पार्ट आपका चैप्टर का कंप्लीट होता है। और प्लास्टिक में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपने नाम सुना है पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। You must be familiar with many plastic articles used every day, मतलब कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें अपने आसपास डेली यूज में आप देखते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स एंड देयर यूजेस, आप कुछ लिस्ट बनाइए इन आइटम्स की और इनके यूजेस की। प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक जो है वो भी एक तरीके का क्या रहता है, पॉलीमर ही रहेगा, जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर में रहता था। पॉलीमर मतलब कि वही बहुलक का, like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. पर प्लास्टिक में क्या रहता है, जो यूनिट्स का अरेंजमेंट रहता है वो सेम नहीं रहता है हर एक प्लास्टिक में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इन सम इट इज अ लीनियर, वेयरएवर इन अदर इट इज अ क्रॉस लिंक्ड, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है। कुछ कुछ प्लास्टिक के जो यूनिट्स रहती है वो ऐसे लीनियरली रहती है और कुछ कुछ ये क्रॉस में रहती है। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी, मतलब कि आप देख सकते हो अपने आसपास जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, जो भी प्लास्टिक के सामान है वो हर शेप में और हर साइज में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है ना। बाल्टी देख लो, बकेट आपकी पूरी अलग दिखेगी, आपकी चेयर का शेप देख लीजिए, ये मग है आपका छोटा, या फिर आपकी स्कूटर, छोटे बच्चों के टॉयज, सभी प्लास्टिक के मेनली बने हुए रहते हैं और उनका सबका शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है प्लास्टिक को किसी भी शेप में और किसी भी साइज में कन्वर्ट करना। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब मोल्डेबल मतलब कि वो किसी भी शेप में, मतलब कि सांचे में ढल सकता है बहुत आसानी से, है ना, उसको अपन ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज्ड, कलर्ड, मतलब कि प्लास्टिक जो है वो क्या रह सकता है, कैन बी रिसाइकल, उसको अपन पुनः चक्रण कर सकते हैं। एक प्लास्टिक से अगर उसको कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जैसा अपन टाइम देके दूसरे प्लास्टिक के आर्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। रीयूज्ड, उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, जरूरी है चेयर ला एक दिन बैठ कर दूसरे दिन नहीं लाएंगे, या फिर कोई बकेट है तो एक बार नहा लिए तो दूसरी बार यूज नहीं करेंगे। प्लास्टिक को हम मैनी टाइम यूज कर सकते हैं। और क्या आता है, कलर, उसको हम कलर भी कर सकते हैं। मेल्टेड रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, मतलब इसको अपन कलर कर सकते हैं। मेल्टेड मतलब इसको हम पिघला भी सकते हैं, रोल का मतलब इसका हम रोल भी बना सकते हैं, इनटू शीट्स भी बना सकते हैं इसको चादर टाइप में, और मेड इनटू वायर, इससे हम वायर भी बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसको बहुत सारे ज्यादा यूज में हम लाते हैं। अब इसमें से एक आता है आपका प्लास्टिक से जो बना रहता है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन कैसा बना हुआ है, तो पॉलीथीन क्या है, पॉली प्लस इथीन, यहाँ पे क्या था, पॉली प्लस एस्टर था, ये हो जाएगा पॉली प्लस इथीन, पॉली प्लस इथीन। ये कैसे बना हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीथीन। इथेन से बना होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, इसको हम पॉलीथीन बैग्स का आपने सबने देखे होंगे, सब्जी लेने जाते हैं लोग पॉलीथीन बैग्स, वो वाले। Now try to bend a piece of plastic yourself, can all the plastic articles be bent easily, आप किसी प्लास्टिक के आइटम्स को लीजिए और उसको मोड़ने की ट्राई कीजिए, क्या उसको आसानी से इस तरीके से, जैसे मैं बुक को मोड़ रही हूँ, आपके पास ऐसा कोई प्लास्टिक का बर्तन बना कुछ है, उसको इजीली आप मोड़ सकते हैं या नहीं मोड़ सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली व्हाइल सम रेक्स बेंड फॉर्स्ड टू बेंड, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे रहते हैं जो इजीली इस तरीके से मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक से ऐसे रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं एकदम से। व्हेन वी एड हॉट वाटर और प्लास्टिक बॉटल, मतलब आप अगर अपनी प्लास्टिक की जो बोतल आती है, बिस्लरी की जो बोतल आती है, उसमें आप बहुत ज्यादा गर्म पानी अगर डाल देते हो तो वो क्या हो जाती है, बोतल आपकी इट गेट्स डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म मतलब कि विकृत हो जाती है, वो एकदम से सिकुड़ जाती है। Okay, such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic, मतलब कि जो प्लास्टिक बहुत आसानी से
डिफॉर्म हो जाती है, विकृत हो जाती है गर्म करने पर, और बहुत आसानी से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ने में भी आसानी रहती है। उस तरीके की प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। Polythene and the PVR are some of the example of thermoplastics. These are used for manufacturing toys, combs and various types of contents. Polythene और जो PVR है वो किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक्स के। और इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, बच्चों के खिलौने बनाने में, जो कंघी आप करते हैं वो, और बहुत सारी सामान जो कि अपने घर में हमको यूज में डेली लाइफ में आते हैं उनका बनाने में हम यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्टेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। और उसके आधार कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो कि हीट करने पर मेल्टेड नहीं होते हैं, बहुत आसानी से मुड़ते भी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, देयर आर कॉल्ड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इसको हम बोलेंगे जो मुड़ नहीं रहे हैं उनको बोलेंगे हम थर्मोप्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर, इसका दो एग्जाम्पल है, एक तो बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। क्या एग्जाम्पल है इसके, लिखे नहीं है, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ये इसके टू एग्जाम्पल हो गए। इट मीन्स बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो रहता है पुअर कंडक्टर, मतलब कि कुचालक होता है ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल और फायर्स, यूटेंसिल्स एक्स्ट्रा। इसका यूज कहाँ करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस रहते हैं आपके घर में भी है ना, जो फैन ऑफ ऑन करने में उसमें जो प्लास्टिक लगा होता है वो यही वाला रहता है, थर्मोसेटिंग्स फॉर प्लास्टिक। और हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, मतलब कि बहुत सारे बर्तनों पे जो हैंडल रहते हैं वो इससे ही बने होते हैं। और क्या है एक्स्ट्रा, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मतलब कि वर्सेटाइल मतलब बहुत ज्यादा उपयोग में होने वाला प्लास्टिक है ये मेलामाइन। इसका यूज आपने कहाँ देखा, ये जो रहता है वो रेजिस्टर ऑफ फायर, मतलब कि आग का प्रतिरोधक होता है, आग को आगे बढ़ने से ये रोकता है और कुछ जलता भी नहीं है। तो ये हो जाए। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। इसका यूज कहाँ करेंगे, फ्लोर टाइल, मतलब जो फ्लोर पे लगी हुई टाइल्स रहती है उनमें, उनको बनाने में। किचन वेयर मतलब जो किचन के अंदर बर्तन रहते हैं उनके लिए। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, रेशे होते हैं जो आग को, हमारी बॉडी को आग से जलाने, आग से बचाने में मदद करते हैं, उसके लिए। फिगर में आपको इन दोनों के टाइप्स के कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम जो है क्या करते हैं, वैकल्पिक पदार्थ के रूप में किस तरह से लेते हैं। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, अगर हम आज इसमें से जो अपना फ्रूट है, मिल्क है, वाटर है, इसको अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, पैक करना, तो क्या करेंगे, प्लास्टिक का यूज ज्यादा करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वेंटली, है ना, सुविधाजनक भी रहता है अपने पास। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। आ रहा है ना समझ में, तो ये सारी क्वालिटी इसके अंदर रहती है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर ऑफ मेटल्स, मतलब कि मेटल से ये हल्का भी रहता है और कम पैसे में मिल जाता है, इसका वेट कम रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है चलने में। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि इसको कार के पुर्जे बनाने में, एयरक्राफ्ट मतलब वायुयानों में, स्पेसक्राफ्ट मतलब कि जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस में जाने वाले जो भी रहते हैं, वो रोबोटिक्स वगैरह इन सब में यूज करते हैं। टू द लिस्ट इन एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस। अगर आप सबको काउंट करें तो मतलब काउंटिंग हमारी खत्म ही नहीं होगी। जैसे हमारे स्लीपर है वो भी इससे बनी होती है, प्लास्टिक से। फर्नीचर हमारे घर का देख लो, डेकोरेशन के आइटम है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली वाली तो है आपकी, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव।
प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, मतलब कि अनअभिक्रियाशील। You know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air। आपने देखा होगा कि जैसे हम आयरन को, लोहे के किसी टुकड़े को बाहर रख देते, मॉइस्चर मतलब ये आजकल जो मौसम बना हुआ है ठंडा मौसम, और हवा में खुला छोड़ जाते हैं, उसमें क्या होता है, रस्ट आ जाती है। रस्ट मतलब कि जंग लग जाती है, रस्ट बोलते हैं उसको, है ना। बट प्लास्टिक डू नॉट रीच रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जब आपका जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। दे आर नॉट कोऑर्डिनेट इजीली, मतलब कि ये बहुत आसानी से संक्षारित नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में नहीं आता है। That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals। मतलब कि इसका यूज हम बहुत सारे मटेरियल्स में करते हैं और केमिकल्स में भी करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड पुअर कंडक्टर। अब लाइट, जैसे टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। मतलब आपकी पेरेंट्स है या फिर आपके पेरेंट्स जो है, दादा दादी, नाना नानी, उनसे आप बात करिए कि उनके जमाने में जो बकेट है वो गाय की यूज होती थी, बाड़ी में। What is the material of the bucket or mugs you are using today? और आज आप जो बकेट और मग यूज कर रहे हो वो किस मटेरियल का बना है? What are the advantages of using of plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes। क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट रहता है, वजन में स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत भी रहता है, मतलब कि चलने में भी बहुत ज्यादा आसान रहता है। ओके, चलता ज्यादा इस वजह से, और शेप और साइज भी इसका हम चेंज कर सकते हैं मोल्डेड के द्वारा। तो इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, तो इसका हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और सस्ता भी होता है मेटल्स से। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ओके, तो इसका जो यूज है बहुत ज्यादा वाइडली मतलब कि व्यापक रूप से इसका यूज हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। आप एक लिस्ट भी बना सकते हो कि आप प्लास्टिक का कहाँ यूज करते हो। अब आपका आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके घर में जो लाइट के वायर्स होते हैं उनके ऊपर क्या रहती है, कोडिंग जो छड़ी होती है वो प्लास्टिक की छड़ी होती है, और अंदर क्या रहता है, अंदर एक कोई भी मेटल रहता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और प्लास्टिक ऊपर क्यों लगा के, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ electricity होता है। You have learned about this plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handle of frying pan are also made of plastic. आपका छोटा सा पार्ट और बच रहा है, ये प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। आप इसके हम सेकंड वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं, वीडियो कितना लॉन्ग जा रहा है। ओके, थैंक यू। On our lesson synthetic fiber and plastic, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट आपका और रह गया था। तो ये आपका रहा प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। आपने प्लास्टिक देख लिया, यूज तो आप काफी अच्छे से कर लेते हैं, इसका और कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो डिड यू नो, जो आपके बहुत सारे ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ब्लॉक्स बने हुए, इनको आप स्किप नहीं करेंगे, इसको भी आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। मतलब जो टेफ्लॉन रहता है वो भी एक तरीके का क्या रहता है, प्लास्टिक ही रहता है, टेफ्लॉन। ओके, और ये क्या रहता है, स्पेशल प्लास्टिक है विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इस पे जो पानी और ऑयल रहता है वो नहीं चिपकता है। तो इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। आपने देखा होगा ना, आजकल जो तवे आते हैं या फिर जो आपके कुकर वगैरह यूज में आते हैं वो क्या रहते हैं, नॉन स्टिक क्या रहते हैं, मतलब उसके अंदर एक क्या रहती है, टेफ्लॉन की एक परत चढ़ी हुई रहती है ना, टेफ्लॉन की, जो कि क्या रहता है, नॉन स्टिक रहता है, पानी और तेल उस पर नहीं चिपकता है। तो ये बीच की जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है इसका कंटिन्यू करिए हर एक चैप्टर में। तो फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होता है, कुछ प्लास्टिक रहता है लेकिन क्या है, फायर प्रूफ, जो आपकी आग से जलेगा नहीं।
Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. मतलब कि आपने फायरमैन को देखा होगा। फायरमैन मतलब कि जब आग लग जाती है और जो अपन फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं तो वो जो फायरमैन रहते हैं उनके पास एक जो अपनी ड्रेस पहनी हुई रहती है वो काय की बनी होती है, इसी से फायर प्रूफ प्लास्टिक, जिसको बोलते हैं हम मेलामाइन। क्या बोलेंगे, बॉडी आपको पूरा पढ़ दिया तो मैडम, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है मेलामाइन। जो ये आपका क्या होता है, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक टाइप होता है मेलामाइन, इसका बनी होती है वो पूरी ड्रेस। अब आते हैं पॉइंट पे, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। क्या होता है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में रिलेशन? तो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैपर इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। बहुत सारे सामान हम लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लास्टिक में तो पैक करवा लेते हैं या फिर उसको रैप करवा लेते हैं। दिस इज वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग accumulated in our homes। मतलब कि इसी का एक रीजन है कि हमारे घर में जो है वो प्लास्टिक का बहुत सारा जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज, और जो कूड़ेदान में भी इसी तरीके से हमको बहुत सारा जो है प्लास्टिक देखने को मिलता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब प्लास्टिक यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसका डिस्पोज कैसे करेंगे, ये हमारे लिए आज की मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आसानी से डिस्पोज होता नहीं है। A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। जो मटेरियल आसानी से अपघटित हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, मतलब प्रकृति में के द्वारा ही कुछ उन पे प्रोसेस की जाती है जिसके वो आसानी से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, मतलब कि टुकड़ों में टूट जाते हैं और कुछ नई चीज उनसे बनाने लायक वो बन जाते हैं, वो अपघटित हो जाते हैं या फिर वो पूरी तरीके से जो सॉइल में है वो मिक्स हो जाते हैं। तो उन चीजों, उन मटेरियल्स को क्या बोलेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes, it terms non-biodegradable। जो मटेरियल्स नेचर के प्रोसेस से डिकम्पोज्ड नहीं होंगे उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपके पास एक टेबल है और इससे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज को अपन कितने टाइम तक अगर रखे रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में तो वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको ये पूरी जो टेबल दे रखी है आपको लर्न करना है। Since plastic takes several years to compose, मतलब प्लास्टिक जो है वो कंपोस्ट होने में बहुत ज्यादा साल ले लेता है। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। इट कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये किसका कारण है, पर्यावरण प्रदूषण का। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल्स इज क्विक स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली। इसी तरीके से जो सिंथेटिक मटेरियल है वो जो जलने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और फिर भी वो पूरी तरीके से जलते नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज्ड lots of poisonous forms into the atmosphere causing air pollution। How can this problem be solved? मतलब कि जब ये जलते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारी विषैले धूम जो रहती है वो हवा में आ जाती है, इस कारण से क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आपके पास ये कुछ टाइप्स दे रखा है कि आपको बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, एक बैग का फिर आप यूज कर लीजिए और इस तरीके से, या फिर मार्केट जा रहे हो तो आप अपने घर से जो कॉटन की थैली है उसको यूज कीजिए, कम से कम प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को तो आप अवॉइड ही कर दीजिए, उसको तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। इसी तरीके से आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। Avoid the use of plastic as far as possible. Make as a bag made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-degradable waste should be collected separately and disposed of separately. Particles these in your homes
articles these in your homes. You can suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials. वही बोल रखा है कि आप जब भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल से उनको आप कलेक्ट करिए और उसको डिस्पोज अलग अलग उनको सेपरेटली आपको रखना है और फिर उनका डिस्पोज आपको करना है। और आपको और भी बहुत सारे आइडिया ऐसे सोचना है कि आप किस तरीके से आपके घर में अगर बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया तो उसको आप कैसे डिकम्पोज करेंगे। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को अगर आपको खत्म करना है तो ये क्या रहता है, रिसाइकल कर दीजिए उसका, पुनः चक्रण जिसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक जो ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल हो जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल। उन आइटम्स की आप एक लिस्ट भी बना सकते हो जो कि रिसाइकल हो सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agent are added। और हम जब इनको थर्मोप्लास्टिक आइटम को जब हम क्या करते हैं, इसको रिसाइकलिंग करते हैं तो इसमें कुछ कलर का कंटेंट मिला देते हैं ताकि वो पिघलते पिघलते डिफरेंट कलर में आ जाए और उनका यूज हम कुछ और आर्टिकल्स बनाने में यूज कर लेते हैं। दिस लिमिट्स इज यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। आपको स्टोरेज ऑफ फूड मतलब कि भोजन को आपको स्टोर करके अगर रखना है तो इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर द 4 A's। अब आपको अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है ना, अगर आप एक सिटी में रहते हो और आपको बोलते हैं ना स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, वैसा वाला जो चलता है लोगों, तो उसमें आपको स्लोगन चलता है ना स्वच्छ भारत, मेरा भारत स्वच्छ भारत। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपके घर को साफ करना पड़ेगा, सेकेंडली आपके गली मोहल्ले को, और थर्डली आपके टाउन को, जहाँ भी आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, आप राउटी में हो तो राउटी को। तो आपको इसके लिए आपके पास 4 A's 4 R के जो है एक फार्मूला आप यूज कर सकते हो कि रिड्यूस मतलब कि क्या होता है, उपयोग कम करना है। एक तो आपको प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। सेकेंडली रीयूज, अगर किसी प्लास्टिक को बैग को आपने यूज कर लिया तो उसको आप सेकेंड टाइम यूज कर लीजिए उस तरीके से। या फिर रिसाइकल, उसका पुनः चक्रण कर दीजिए रिसाइकलिंग के थ्रू। या फिर रिकवर मीन्स होता है आपका फिर से आप उसको प्राप्त कर सके। इस तरीके से आप प्लास्टिक से पॉल्यूशन थोड़ा कम कर सकते हैं। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब कि आप अपने आप में ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए जिससे कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सके। 5 वाइज रेशा विवेक आपको कुछ दे रखा है तो ये भी आप इस बॉक्स में से कंप्लीट कीजिए। वाओ, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट एंड एंजॉयफुल लेसन। very deeply we learn details in this lesson like synthetic fibers and plastic, all those topics, and now PDF provide you also provide मतलब yesterday को आपको एक दिन पहले PDF प्रोवाइड हो रहा है ना, तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और फिर जो टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन है उनको भी आपको फेयर वर्क कंप्लीट रखना है। कभी भी आपको इसके लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है आपकी फेयर कॉपी देखने के लिए, तो आप फर्स्ट चैप्टर से लगाकर थर्ड चैप्टर तक आपका कंप्लीट रखिए। ओके, थैंक यू।